आम तौर पर हम क्रिसमस पर सेंटा से विश मांगते हैं, तोहफा मांगते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, जिस सेंटा से आप अपने लिए तोहफा मांगते हैं, अगर वही सेंटा आपको बदले में मौत दे दे। आज की वीडियो में हम क्रैम्पस नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2015 के अंदर रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डरावनी मूवी है। इस मूवी के अंदर आप क्रैम्पस नाम के एक ऐसे शैतान को देखेंगे जो कि सेंटा क्लॉज का ही रूप होता है, लेकिन वो गिफ्ट और तोहफे देने के लिए नहीं, बल्कि मौत देने के लिए, सजा देने के लिए आता है। हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्रैम्पस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं, जिस परिवार के अंदर एक आदमी जिसका नाम टॉमी और उसकी पत्नी शैरा, और इसी के साथ इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम होता है मैक्स और लड़की का नाम होता है बेथ। इसके अलावा इनके घर के अंदर टॉमी की माँ यानी कि मैक्स की दादी भी रहती है, जिसका नाम ओमी है। दोस्तों, ये सभी के सभी परिवार वाले बहुत ही खुश और बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं। क्रिसमस बहुत करीब आने वाला था, इसलिए सब के सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे और साथ ही ये अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करके लेकर आए थे। अब इसी के साथ हम मैक्स को देखते हैं, जो कि सेंटा में बहुत ही विश्वास रखता है। वो सेंटा क्लॉज से क्रिसमस पर अपनी ख्वाहिशों को और अपनी विश को एक पेपर के अंदर लिख लेता है, जिससे कि वो सेंटा को ये खत भेजकर अपनी विश को पूरी करवा सके। अब कुछ ही देर के बाद इनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, और जैसे ये लोग दरवाजे को खोलते हैं तो दोस्तों बाहर शैरा की बहन लिंडा अपने पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए इनके घर पर आई हुई थी। लिंडा के परिवार के अंदर उसका पति हॉवर्ड और उसके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन साथ ही लिंडा अपने साथ अपनी आंट डॉटी को भी लेकर आई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी आफत है। वो आते ही शैरा को बुरा भला सुनाने लगती है और बोलती है कि उसने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया है। अब दोस्तों, ये दोनों के दोनों परिवार एक दूसरे से काफी अलग है, इनकी आपस में उतनी अच्छी नहीं बनती है। अब दोस्तों, कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं शैरा इन सभी के लिए डिनर लगा देती है और ये सब के सब बैठकर डिनर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं लिंडा के बच्चों को, जिनको मैक्स का सेंटा से विश मांगा हुआ वो पेपर मिल जाता है, और तभी वो उसको पढ़कर मैक्स का मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना यह था कि मैक्स अभी भी सेंटा क्लॉज को मानता है, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये देखकर मैक्स बहुत ही गुस्सा होता है और तभी उन दोनों के अंदर आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर मैक्स का पिता टॉमी उससे दूर हटने के लिए कहता है, और दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं मैक्स अब बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मैक्स अपने परिवार वालों से बोलता है कि वो ना ही अब क्रिसमस को मानता है और ना ही सेंटा को, और ये बोलकर वो गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मैक्स के पिता टॉमी उसके कमरे के अंदर जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो बस थोड़े ही दिन में चले जाएंगे, हमको थोड़ी देर और उन्हें झेलना है। लेकिन मैक्स बहुत ही गुस्सा होता है, उसे ये सभी के सभी बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। और कुछ ही देर के बाद जब उसके पिता टॉमी यहाँ से चले जाते हैं तो मैक्स अपनी विश मांगे हुए पेपर को फाड़कर अपनी खिड़की से बहुत दूर ले जाकर फेंक देता है। जैसे ही मैक्स उन सभी पेपर के टुकड़ों को फेंकता है तो दोस्तों वो आसमान के अंदर उड़ जाते हैं, और तभी हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला है। इसी के साथ सारे शहर की लाइट अचानक से चली जाती है और रात भी ऐसे ही बीत जाती है। और जब अगला दिन होता है तो हम देखते हैं मैक्स को, जो कि अपने घर के अंदर से देखता है कि बाहर बहुत तेज तूफान आने की वजह से बर्फ जम चुकी है, और साथ ही उसे एक स्नोमैन भी दिखाई देता है। वो अपने मॉम और डैड को भी उस स्नोमैन को दिखाता है, जिसे देखकर ये सभी के सभी बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो स्नोमैन किसी ने भी नहीं बनाया था। मैक्स की बहन बेथ बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं लग रहा था और उसे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। इसीलिए वो अपने मॉम और डैड से इजाजत मांगकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ठंड में ही बाहर निकल जाती है। वो बाहर की ओर जा रही होती है, तभी वो देखती है बाहर बहुत तेज बर्फ जमी हुई है।
चलते चलते बैथ कुछ ही देर के बाद अपने बॉयफ्रेंड के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो घर के अंदर जा पाती तभी वो देखती है घर के ऊपर एक अजीब सा शैतान बैठा हुआ है और वो बैथ को देख लेता है। वो बैथ को मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। बैथ वहां से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देती है। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी के नीचे जाकर छिप जाती है। कुछ ही देर के बाद वो शैतान बैथ के पास आता है और वो उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान बैथ देखती है उसकी गाड़ी के नीचे एक अजीब सा बॉक्स रखा हुआ था, जिसके अंदर से एक क्रीचर बाहर निकलता है और बैथ को मार देता है। इधर हम देखते हैं बैथ के परिवार वालों को, जिन्हें अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो काफी देर से अपने घर पर नहीं लौटी थी। इसलिए बैथ के पिता टॉमी फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर लाएंगे। उनके साथ हावर्ड भी जाता है, लिंडा का पति हावर्ड, और ये दोनों के दोनों बर्फीले मौसम के अंदर अपनी बेटी बैथ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब जाते हुए हावर्ड अपनी गाड़ी से कुछ बंदूक निकाल लेता है, क्योंकि आगे खतरा होने की पूरी संभावना थी। दरअसल मौसम बहुत खराब हो रहा था और दोस्तों बंदूक निकालने के बाद ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर उसके बॉयफ्रेंड के घर के तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ये लोग उसके घर तक पहुंचते हैं तो ये उसके घर के अंदर जाते हैं, लेकिन इन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी कुछ ही देर के बाद इसी दौरान इन्हें बैथ के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर ये दोनों के दोनों बहुत डर जाते हैं। ये उसके घर से बाहर निकलते हैं और तभी दोस्तों हम देख पाते हैं वो बर्फ जिनके अंदर वो शैतान था, वो अंदर की ओर हावर्ड को जकड़ने की कोशिश करता है। वो बर्फ के अंदर हावर्ड को खींचना चाहता है, लेकिन इसी दौरान टॉमी उस शैतान की तरफ यानी कि बर्फ की तरफ बंदूक चलाता है, जिससे कि वो उसे छोड़ देता है। लेकिन इस हादसे के अंदर हावर्ड की टांग पर बहुत गहरी चोट आ जाती है। अब हावर्ड और टॉमी दोनों के दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर फौरन ही घर तक पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंचते ही टॉमी हावर्ड की मरहम पट्टी कर देता है और साथ ही वो सभी लोगों को बताता है कि बाहर अभी बहुत बड़ा खतरा है, कोई जानवर बाहर फिर रहा है, इसलिए जैसे ही तूफान थम जाएगा तब मैं अपनी बेटी बैथ को ढूंढने के लिए दोबारा किसे जाऊंगा। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद देखते देखते रात बहुत हो गई थी और इनके सोने का टाइम हो गया था, इसलिए इन लोगों को बहुत नींद आ रही थी। हावर्ड टॉमी से बोलता है कि तुम भी बाकी सब लोगों के साथ जाकर सो जाओ, तब तक आज रात की मैं यहाँ पर पहरेदारी करूंगा, जिससे कि कोई भी हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। टॉमी उसकी बात से बहुत ही इम्प्रेस होता है और वो भी सोने के लिए चला जाता है और हावर्ड वहां की पहरेदारी करता है। लेकिन रात के वक्त पर जब ये सभी के सभी सो रहे होते हैं कि तभी हमको एक झलक दिखाया जाता है कि हावर्ड की भी आंख लग जाती है, यानी कि वो भी सो जाता है। और फिर तभी गई रात को इनकी घर की चिमनी के अंदर से एक जंजीर आती है। उस जंजीर से एक गुड्डा बंधा हुआ था और दोस्तों इसके शोर से लिंडा का बेटा जिसका नाम हॉरी है वो उठ जाता है और वो जैसे ही उठता है तो वो उस गुड्डे को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। वो उस गुड्डे के सर को खाना शुरू कर देता है, बट ये कोई गुड्डा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता है। वो चैन से जंजीर से हॉरी को पूरी तरह से बांध लेता है और तभी वो उसे ऊपर की ओर खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इस आवाज से परिवार के सारे लोग भी उठ जाते हैं और तभी शेरा हॉरी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो गुड्डा यानी कि वो मॉन्स्टर हॉरी को अपने साथ खींचकर यहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। लिंडा बहुत ही दुखी होती है और हावर्ड भी बहुत दुख होता है। वो इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि उसकी आंख लगने की वजह से उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ है। अब दोस्तों इसी के साथ जब वो मॉन्स्टर हॉरी को अपने साथ लेकर गया था तो हम देख पाते हैं टॉमी की माँ को, जिसका नाम ओमी है, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी और वो इन सभी से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो इन सभी से कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो बताती हैं कि ये सब कुछ जब से स्टार्ट हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी। दोस्तों इसी के साथ वो इस मॉन्स्टर क्रैम्पस की उन्हें पूरी कहानी के बारे में बताती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि ये सब कुछ वो मॉन्स्टर वो शैतान क्रैम्पस कर रहा है। वो एक कहानी सुनाती हैं और बोलती हैं कि उनके बचपन में वो एक गांव के अंदर रहती थी। गांव वालों का यकीन क्रिसमस और सेंटा पर से पूरी तरह से टूट गया था, इसीलिए कोई भी इस सब को नहीं मानता था। लेकिन उस समय पर ओमी सेंटा में बहुत विश्वास रखती थी।
लेकिन उसके परिवार वाले उसको इन सब चीजों से दूर रहने को कहते थे। ओमी इस सब से बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि कोई भी क्रिसमस के दिन सेंटा को बिल्कुल भी नहीं मानता था और वो सेंटा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक बार ओमी को गुस्सा आई और उसने गुस्से में आकर सेंटा को मानना छोड़ दिया। उसने अपने सेंटा क्लॉज का एक गुड्डा आगी के अंदर जला दिया था। वो बताती है कि उसने क्रिसमस पर सेंटा से एक विश मांगी और वो विश बहुत ही खतरनाक थी। उसने मांगा था कि एक ऐसी तबाही आए जिससे सारे के सारे लोग खत्म हो जाए और साथ ही उसके माता पिता भी। जब ओमी ने इतनी खतरनाक विश मांगी तभी अचानक से एक शैतान क्रम्पस प्रकट हो गया और उसने सभी लोगों को सबक सिखाया और सारे लोगों को मार दिया। लेकिन उसने ओमी को नहीं मारा था, उसने ओमी को जीवित छोड़ दिया और साथ ही उसने ओमी को अपने नाम का एक बैल भी दिया था। मूवी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और ओमी सभी लोगों को क्रैम्पस की वो दी हुई बेल को भी दिखाती है, लेकिन ये सभी के सभी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे और खासकर हावर्ड, उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी वो फैसला करता है कि वो बाहर जाकर अपने बेटे हाउडी की जान को बचाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाकर उसकी जान को बचा पाता, तभी ये सभी के सभी देखते हैं अंदर से बाहर बहुत सारे स्नोमैन खड़े हुए थे। और दोस्तों, इन्हीं स्नोमैन के अंदर हावर्ड को एक स्नोमैन अपने बेटे का भी दिखाई देता है। जी हाँ, यानी कि उसको मारकर उसका एक स्नोमैन बना दिया गया है। ये देखकर ये सभी के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और घर के अंदर वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं लिंडा के दो बच्चों को, जिसमें से एक का नाम जॉर्डन और एक का नाम स्टीवी होता है। ये दोनों के दोनों घर के अंदर टहल रहे थे कि तभी इन्हें अचानक से बैथ के चीखने और चिल्लाने की आवाज ऊपर से सुनाई देती है, यानी कि ऊपर एर्टिक से। ये दोनों के दोनों जब बैथ की आवाज सुनते हैं तो ये उसकी आवाज को फॉलो करते करते ऊपर एर्टिक में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद स्टीवी और जॉर्डन की आवाज नीचे सारे परिवार वालों को सुनाई देती है, जिससे ये सब के सब समझ जाते हैं कि शायद इनके बच्चे खतरे में हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं शेरा, टॉमी और लिंडा अपने बच्चों को देखने के लिए फौरन ही एर्टिक के अंदर जाते हैं। ये तीनों की तीनों जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि एर्टिक के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये सभी के सभी एक एक करके सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सब के सब उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं हावर्ड को, जो कि किचन के अंदर पहुंच जाता है। किचन के अंदर हावर्ड को वही गुड्डे वाले मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। ये देखकर हावर्ड बहुत ही डर जाता है। वो अपनी बंदूक से इन मॉन्स्टर को शूट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी एक मॉन्स्टर हावर्ड के पास आता है और वो उसे मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, तभी वहां पर हावर्ड का कुत्ता आता है और उसको खा जाता है, जिससे कि हावर्ड की जान बच जाती है। दूसरी तरफ हम एर्टिक के अंदर उन्हीं तीनों को देखते हैं, यानी कि टॉमी, शेरा और लिंडा को, जो कि उन मॉन्स्टर्स से डर रहे थे। ये सब के सब अपनी हिम्मत को दिखाते हुए उन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। हालांकि वो मॉन्स्टर इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग एंड वक्त पर बंदूक से शूट करके उन मॉन्स्टर को मार देते हैं और नीचे की ओर फौरन ही भाग जाते हैं। ये लोग जैसे नीचे आते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं था। इनको अपने आसपास किसी और मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है और तभी हम देख पाते हैं इनके घर की छत को फाड़कर एक जोकर जैसा मॉन्स्टर इनके घर के अंदर आ जाता है और साथ ही साथ उसके साथ एक टेडी और एक मॉन्स्टर और आता है। बट लेकिन दोस्तों, इसी दौरान हम डॉटी को देखते हैं, जिसके पास एक बंदूक होती है। वो उन दो मॉन्स्टर को बंदूक से शूट करके मार देती है। बट इससे पहले कि वो जोकर जैसे बड़े से मॉन्स्टर को बंदूक से मार पाती, तभी वहां पर और भी अजीबोगरीब प्रकार के क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो क्रिएचर्स अंदर आकर जोकर की जान को बचा लेते हैं और साथ ही साथ वो डॉटी को और हावर्ड और उसकी छोटी वाली बेटी क्रिशी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और ये सभी के सभी अपनी आंखों से देखते ही रह जाते हैं। बस धीरे धीरे करके दहशत फैलती जा रही थी। अचानक से इन्हें क्रम्पस के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि वो भी अब यहाँ पर आने वाला है। इसलिए सब के सब फैसला करते हैं कि ये लोग यहाँ से भागकर शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाएंगे।
दरअसल शहर से थोड़ी ही दूर पर एक शॉपिंग मॉल है। अगर ये लोग किसी तरह वहां तक पहुंच जाएंगे तो शायद इनकी जान को बच जाएगी। इसीलिए सभी के सभी अपने घर से बाहर निकलते हैं और यहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं ओमी को, जो कि अकेले ही घर के अंदर रुक जाती है और घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है, यानी कि वो क्रम्पस का अकेले ही मुकाबला करना चाहती है। ये सभी के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बर्फीले तूफान के अंदर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं फौरन ही इनके घर के अंदर यानी कि ओमी के पास क्रम्पस नाम का एक बहुत ही भयानक सा शैतान आ जाता है, जो कि एक एविल सेंटा की तरह दिखाई देता है। क्रम्पस ओमी के पास आकर उसको देखता है और वो उसके लिए एक तोहफा लाया था। वो तोहफा जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर से क्रीचर्स बाहर निकलते हैं और ओमी की भी मौत हो जाती है। ओमी की मौत के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सभी के सभी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान टॉमी को ऐसा महसूस होता है कि शायद बर्फ के अंदर क्रम्पस छुपा हुआ है और वो उसे मारना चाहता है। इसलिए टॉमी अपनी बंदूक को जमीन पर काफी बार चलाता है, लेकिन क्रम्पस को गोली नहीं लगती और उसकी बंदूक के अंदर सारी गोलियां खत्म हो जाती है। और एंड वक्त पर वो शैतान, वो क्रम्पस उसे अपने साथ बर्फ के अंदर लेकर चला जाता है। लिंडा, शेरा और इनके बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रम्पस अब इनको भी मारना चाहता है। वो लिंडा को बर्फ के अंदर जकड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं शेरा को, जिसे चलते हुए एक गाड़ी दिखाई देती है। वो फौरन ही अपने सभी बच्चों को गाड़ी के अंदर चढ़ा देती है, जिससे कि उनकी जान को बच जाए। अब इसीलिए शेरा पीछे मुड़कर देखती है, जिससे वो लिंडा की जान को बचा सके। लेकिन अब तक वो क्रम्पस लिंडा को अपने साथ लेकर जा चुका था और इसी के साथ हम देखते हैं वो शेरा को भी बर्फ के अंदर जकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब दोस्तों, उस गाड़ी के अंदर केवल 2 बच्चे बचे हुए थे और वो था मैक्स और एक था स्टीवी। मैक्स उस गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक क्रीचर आता है और वो स्टीवी को अपने साथ वहां से ले जाता है। ये देखकर मैक्स बहुत ही डरता है। वो फौरन ही गाड़ी से बाहर निकलता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक वो वहां से जा चुका था। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं वो क्रम्पस नाम का भयानक सा शैतान मैक्स के करीब आ जाता है। वो मैक्स को अपने नाम की लिखी हुई बेल देता है और साथ ही साथ वो पेपर के टुकड़े देता है जिस पर उसने सेंटा से विश मांगी थी, यानी कि क्रम्पस इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि मैक्स ने सेंटा का अपमान किया था और साथ ही उसने क्रिसमस को मानने से इनकार कर दिया था। उसने क्रिसमस से मांगी हुई विश के पेपर को फाड़कर फेंक दिया था। इसीलिए जो भी सेंटा और क्रिसमस का विरोध करता है और तभी वो क्रम्पस नाम का शैतान उसके पास आ जाता है। मैक्स की एक छोटी सी गलती उसके ऊपर इतनी भारी पड़ जाएगी, उसने ये कभी भी नहीं सोचा था। अब क्रम्पस मैक्स को बिल्कुल भी नहीं मारता और वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही हम देखते हैं मैक्स को, जिसे स्टीवी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन ही आवाज को फॉलो करता करता उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारे मॉन्स्टर क्रीचर्स और क्रम्पस भी दिखाई देता है। मैक्स बहुत ही गुस्सा हो चुका था। वो क्रम्पस की दी हुई बेल को फौरन ही नीचे फेंक देता है। बेल जैसे ही जमीन पर गिरती है तो जमीन धीरे धीरे करके फटना शुरू हो जाती है और जमीन के नीचे से एक बहुत गहरी ज्वालामुखी निकल आती है। मैक्स क्रम्पस से बोलता है कि मेरे परिवार को वापस कर दो, बदले में तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन क्रम्पस उसकी एक नहीं सुनता और साथ ही साथ वो मैक्स के दोस्त यानी कि लिंडा के बेटे स्टीवी को उस ज्वालामुखी के अंदर डाल देता है और साथ ही साथ वो मैक्स को भी उस ज्वालामुखी के अंदर डाल देता है। अब दोस्तों इसी के साथ उसके अंदर जाते ही हम देखते हैं मैक्स की आंख उसके बेड पर खुलती है और वो बहुत ही डरा हुआ था, यानी कि वो समझ जाता है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। मैक्स फौरन ही अपने कमरे से बाहर निकलकर जाता है तो वो पाता है कि उसका सारा का सारा परिवार जिंदा है और एकदम खुश है। वो एक समझ जाता है कि ये सब कुछ उसका एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। इसलिए वो अपने सारे परिवार के साथ बैठकर क्रिसमस एंजॉय करने लगता है और साथ ही साथ सबके पास एक एक तोहफे होते हैं। सभी लोग अपने तोहफे को खोलते हैं और जैसे ही मैक्स अपने तोहफे को खोलता है तो दोस्तों उसके अंदर क्रम्पस की दी हुई, क्रम्पस के नाम की वो शापित बेल होती है, जिसे देखकर मैक्स बहुत ही डर जाता है
और ये सब के सब जब उस बैल को देखते हैं तो ये सभी के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। अब इसी के साथ कैमरे एंगल के जरिए हमको दिखाया जाता है कि ये सब के सब अपने घर के अंदर नहीं बल्कि ये क्रम्पस की कांच की बनाई हुई बॉल के अंदर है। यानी कि क्रम्पस ने इन सभी के सभी लोगों को अपनी दुनिया के अंदर, अपने नर्क के अंदर कैद कर लिया है, और वो भी मैक्स की एक छोटी गलती की वजह से। साथ ही क्रम्पस के पास कांच की ऐसे कई सारे शोपीस होते हैं जिनके अंदर वो परिवार कैद हैं जिन्होंने क्रिसमस और सेंटा का अपमान किया है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।